Hi guys, my name is Preeti and welcome to my YouTube channel Preeti's Life. Today is 1st जनवरी और आज मेरा बर्थडे भी है, तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलना। और मैं आज आपको लेके चलूँगी सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान के अलवर में है। और मैं आपको वहाँ की एक छोटी से छोटी चीज़ें बताऊँगी। अगर आप छोटा कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये जो है आपके लिए बेस्ट ट्रिप होगी। तो सुबह के 7 बज रहे और हम निकल चुके हैं। रास्ते से हमें अपने फ्रेंड्स को भी पिक करना है और हमने उनको पिक कर लिया है उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन से। आगे हम लोग निकले हैं। हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हमें भूख लगी तो हम एक जगह रुके जहाँ पे हमें मैकडोनल्ड दिखा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना शूट भी कर लिया कि भाई मेरा व्लॉग है और मैं ही ना दिखूँ तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। मेरे पास कोई कैमरामैन तो है नहीं, मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं सब कुछ खुद ही कर रही हूँ। और गाइज होपफुली आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने एक एक बर्गर खाया और उसके बाद हम लोग आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। इसके बाद हम आगे निकले। हमने रास्ते में सरसों के पीले पीले खेत देखे। कसम से गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पूरी करके हम पहुंच गए अलवर सिटी और हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ खाने के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट। बट गाइस सीरियसली यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट थे, अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो कोई भी सभी मतलब अनहाइजेनिक लग रहे थे। हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं था। रास्ते में हमें दिखे अजीब सी कुछ बैल थे या गाय थे, आई डोंट नो। बहुत बड़ी बड़ी सींग थी इनकी, लिटरली मैं तो डर गई थी। इसके बाद फिर फाइनली हमें एक होटल मिला जो बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, द ग्रैंड अशोका रेस्टोरेंट। बट गाइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और खाना जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि आसपास हमने बहुत सारी चीज़ें देखी पर हमें समझ में नहीं आया। फिर फाइनली 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम अपने रिजॉर्ट पहुँच चुके हैं जिसका नाम था मोक्ष। मेरा रिजॉर्ट जो था वो बहुत ही अच्छा था। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको ये जगह पसंद आएगी। मुझे नेचर से बहुत प्यार है। एक तो वो थोड़ा ठंडा मौसम था और नेचर को देखना और इतना खुले वातावरण में रहना ये मेरे को बहुत पसंद है। हमारा जो रिजॉर्ट था काफ़ी अच्छा था। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने रिजॉर्ट को कैप्चर किया। बहुत ही सुंदर था, आप देख सकते हैं। नेचर से तो मुझे वैसे ही बहुत प्यार है। इसके बाद जो है वर्णिका का था कि उसको रैबिट्स देखने थे तो हमने उसको रैबिट्स दिखाए। मैंने इस बीच में थोड़ा सा कैप्चर किया कैमल को, क्योंकि हमारी कैमल कार्ट राइड भी इसमें इंक्लूड थी। और यहाँ पे एक फ्रूट होता है गाइस जो जिसको लोग माल्टा कहते हैं, तो हम मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था तो मैंने इसे कैप्चर किया। इसके बाद वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी और ये देखिए मेरा तो बचपना शुरू हो जाता है गाइस। मेरे को ये सब करना बहुत पसंद है। मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ मेरे अंदर का बचपना नहीं जा सकता। मैं ये एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया। मैंने जाते ही मैंने मैंने अपना कमरा भी नहीं देखा और मैं बस सीधा इसमें लग गई। हम लोग सभी बहुत मस्ती कर रहे थे और ये वाला जी एक्टिविटी थी बहुत ही मुश्किल थी। मुझे देख के मेरी फ्रेंड भी शुरू हो गई, बट उसने एक तो कर लिया, पूरा नहीं हो पाया लेकिन उससे, क्योंकि ये सच में बहुत मुश्किल था। उसके बाद हम थोड़ी देर सोए और थोड़ी देर सो के उठने के बाद हमें पता चला कि इवनिंग हो गई है, तो हमने वही शुरू कर दी अपनी कैमल कार्ट राइड। और उसके बाद हमने हॉर्स राइडिंग भी करी। ये दोनों ही भैया बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद गाइज रात को डीजे नाइट का पूरा इंतजाम हो रखा था और मेरा बर्थडे था तो हम खूब डांस कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था, हमने खूब मस्ती की। इसके बाद हमने केक कटिंग करी और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं खुद के बर्थडे का सॉन्ग चिल्ला चिल्ला के गा रही हूँ। केक कटिंग के बाद हमने खूब मस्ती की, हमने बहुत डांस किया। और रात में फिर जब राजस्थानी फोक सॉन्ग शुरू हुए और जब ये डांसर आई तो मैंने तो भाई बहुत मस्ती की इसके साथ। बहुत अच्छी डांसर थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग उठे और नाश्ता वगैरह किया और हम तैयार हुए। यहाँ पे हम अपना थोड़ा फोटो शूट कर रही है, मेरा फ्रेंड है और मैं इसके साथ खूब मस्ती कर रही हूँ। वर्णिका भी अपनी मस्ती में लगी हुई है। इसके बाद हम लोग चेकआउट करके गाइज निकल चुके हैं टाइगर रिजर्व के लिए, जंगल सफारी के लिए। रास्ता बहुत ही सुंदर था और उसके बाद हम पहुंचे सरिस्का टाइगर रिजर्व। और गाइज हमें जैसे ही हमने एंट्री करी हमें ये नील गाय दिखी। गाइज हमारे साथ थोड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था कि हम लोग ना बिना बताए अंदर घुस गए थे। हमें बाद में पता चला हमें वापस आना है, तो हम यहाँ पे आए। फिर हमने टिकट काउंटर से अपना सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। वैसे हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी। इसके बाद फिर हम जंगल सफारी के लिए निकल चुके थे। गाइज हम 4 लोग थे तो 2 लोग बाहर से आए हुए थे। आई मीन टू से हमारे साथ नहीं थे वो, क्योंकि एक जीप में 6 लोग होते हैं और जब तक पूरी जीप भरती नहीं है वो जाते नहीं हैं। तो गाइज़ बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम लोग जंगल सफारी के लिए निकल चुके थे। बहुत ही अच्छा था। बीच पॉइंट पे एक रोक कर हमारे गाइड भैया ये जो टाइगर के रिजर्व के बारे में बता रहे हैं हमें, इन्होंने काफ़ी डिटेल्स दी। और यहाँ पे हमें जाते ही डियर्स दिखना शुरू हो गए, पिकॉक्स दिखना शुरू हो गए। पिकॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा थे यहाँ पे, बहुत ही हर जगह पिकॉक्स दिख रहे थे। इसके बाद हमने धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया। जो हमारे गाइड भैया थे वो उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया। उन्होंने हमें बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व
881 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे कई तरह के जानवर हैं, जैसे कि 31 टाइगर है, 100 लेपर्ड्स है, वाइल्ड कैट, फिशिंग कैट, हाइना, जैकल, सांबर डियर, मैंगूज, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स और 135 टाइप्स ऑफ बर्ड्स। इसके अलावा रेप्टाइल्स है, स्नेक्स हैं और भी बहुत सारे उन्होंने बताए थे जो मुझे इतने याद भी नहीं है। इसके बाद हम लोग पहला पॉइंट जो हमारा था यहाँ पे, ये क्रोकोडाइल देखने के लिए इन्होंने यहाँ पे रोका था। और गाइज जीप से उतरना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, आपको जो भी देखना है वो जीप पे रह के ही देखना है। तो इस पॉइंट पे हमारे गाइड भैया ने हमें दिखाया कि यहाँ पे किस तरह के बर्ड्स थे, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स थे। ये दो बर्ड्स दिख रहे हैं, इनकी स्टोरीज भी इन्होंने सुनाई थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, कि अगर एक मर जाता है तो दूसरा भी आत्महत्या कर लेता है, इस तरह का उन्होंने बताया था। आई डोंट नो ये कितना सच है झूठ है, बट उन्होंने ऐसे ही बताया। इसके बाद हमने अपने गाइड भैया से दूरबीन लेके हमने क्रोकोडाइल्स देखे, थोड़े दूर थे तो इसलिए दिख नहीं रहे थे, लेकिन दूरबीन से काफ़ी क्लोज दिख रहा था। और हमने बेबी क्रोकोडाइल्स और क्रोकोडाइल्स काफ़ी कुछ देखा हमने। इसके बाद पूरा नज़ारे का हमने मज़ा लिया और इसके बाद हम आगे बढ़े और हम लोग फिर निकल गए टाइगर की खोज में, टाइगर को देखने के लिए। इस बीच में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बाई रोड जाएंगे तो आपको दिल्ली से 200 किलोमीटर पड़ेगा आपको अलवर राजस्थान, और जयपुर से 107 किलोमीटर पड़ेगा। हम लोग बाई रोड गए थे दिल्ली से, हमें 4 घंटे लगे। हम लोग काफ़ी रुकते हुए आए थे तो थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा लगा, बट 4 घंटे इनफ है अगर आप बाई रोड जा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ। मैंने अपना सेल्फी स्टिक निकाल लिया था पूरा रिकॉर्ड करने के लिए, मैं खुद को ही रिकॉर्ड करे जा रही हूँ गाइज। इसके बाद भैया हमें एक पॉइंट पे ले गए जहाँ पे टाइगर दिखने के चांसेस होते हैं। यहाँ हमने काफ़ी देर वेट किया पर हमें टाइगर नहीं दिखा, फिर हम आगे निकल गए। मैं तो बहुत ही खुश थी, टाइगर दिखे ना दिखे आई डोंट केयर, मुझे तो बस इन्जॉय करना आता है। गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो ये है जंगल सफारी की बुकिंग ऑनलाइन पहले ही कर ली थी। और गाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप जा रहे हैं तो आप पहले ही बुकिंग कर लें। आपको पर पर्सन 1150 रुपये पड़ेंगे और वर्थ है, आप पैसा दे रहे हैं तो आप उतना ही इंजॉय करेंगे। अगर आपको टाइगर दिख गया तो और मज़ा आ जाएगा। इसके बाद गाइज़ हम और आगे निकल गए, मैं यहाँ पे अपने आप को कैप्चर करे जा रही हूँ। इस बीच में आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, जो हमने मोक्ष रिजॉर्ट बुक किया था वो हमें पर पर्सन 2000 रुपीज़ पड़े थे, जिसमें हमारा इवनिंग स्नैक्स, हमारा डिनर और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंक्लूड थे। डिनर ओके था गाइज, लेकिन इवनिंग स्नैक्स में हमें काफ़ी कुछ मिला था, मंचूरियन, चाय और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर आप सस्ते में काम चलाना चाहते हो तो मोक्ष रिजॉर्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगी, बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा बार्गेन भी कर लेना, आई वुड सजेस्ट कि बार्गेनिंग करनी चाहिए। इसके बाद गाइज हम आगे बढ़े और हम टाइगर देखने की आस में इधर उधर देख रहे हैं। कई बार हमने तो इमेजिन भी कर लिया था, इमेजिन कर रहे थे कि हमें टाइगर दिखा है। हमें भैया बोल भी रहे थे कि हमें नहीं दिख रहा, आपको कैसे दिख गया, आपने कुछ और देख लिया होगा। बट हम कह रहे नहीं, टाइगर दिखा है, टाइगर दिखा है। वो मान ही नहीं रहे थे। और हमारे साथ जो 2 लोग और थे उनको भी ऐसे इमेजिन कर रहे थे वो कि उनको टाइगर दिखा है। क्योंकि गाइज जब आप किसी ऐसी चीज़ को पर्टिकुलरली देखने आए हो तो आपको हर जगह वही दिखने लगता है, ऐसा मैंने फील किया। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े और फिर मैंने पूछा भैया से कि कहीं रुकोगे नहीं। तो ये एक पॉइंट आया था जहाँ पे भैया ने हमें उतरने की परमिशन दी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी मस्ती करी, मैंने खुद को कैप्चर किया। गाइज मैं क्या करूँ, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं बहुत ही मस्तीखोर हूँ, हमेशा मस्ती करती रहती हूँ। जहाँ मौका मिलता है मैं वहाँ शुरू हो जाती हूँ। और सेल्फ ऑब्सेशन है मुझे अपने आप से, मैं बोल नहीं सकती आपको। देखिए मैं यहाँ पे किस तरह की हरकतें कर रही हूँ, आपको क्या पता अच्छा ना लगे, बट मैं ऐसी ही हूँ गाइज। इसके बाद हमने थोड़ा कैप्चर किया, हमने कुछ फ़ोटो शूट कराया है। वर्णिका, ये मेरी बेटी है, ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही शैतान है। तो इसके बाद हम आगे निकले, यहाँ पे हमें दिखा सांबर डियर। सांबर डियर जो है ये पानी पी रहा था, बहुत ही सुंदर था। जब मैंने इसे दूरबीन से देखा गाइज, ये इतना सुंदर था मैं बता नहीं सकती, दूर से इतना पता नहीं चल रहा, बहुत ही सुंदर था। इसने हमारे सामने मड बात किया पर वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसके बाद गाइज हमें अचानक से ड्राइवर भैया ने बताया कि उनको सांबर डियर की कॉल आई है और सांबर डियर की कॉल 90% सच होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप देखना चाहते हो तो कस के पकड़ लो। जो उन्होंने गाड़ी भगाई है आप समझ नहीं सकते, बहुत तेज। और हम पॉइंट पे पहुंचे और हमें टाइगर दिख गया। आप समझ नहीं सकते कितना एक्साइटिंग था ये, आप देख सकते कितना सुंदर था ये। मैं सामने से इतने पास से टाइगर को मैंने पहली बार देखा, मैं थोड़ा डर भी रही थी। मेरी बेटी पीछे से चिल्ला रही थी, मैं उसको चुप कराने में लगी थी।
और जो रोलर कोस्टर राइड हमने इस बीच में की, बहुत मज़ा आया। टाइगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी, सारी गाड़ियाँ एक तरफ, मतलब इतना मज़ा आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना मज़ा आ रहा था। और जैसे जैसे टाइगर आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वो लोग हमें आगे लेके जा रहे थे। और हमारे ड्राइवर भैया तो क्या ही बताऊँ, कमाल थे कमाल। वो ऐसा निकल रहे थे साइड साइड से, सबको पीछे छोड़ दे रहे थे, अपना रास्ता अलग ही बना ले रहे थे। हमें बहुत ही मज़ा आया। आप देख सकते हैं कि हम कितनी मस्ती कर रहे हैं। ये रोलर कोस्टर राइड बना दी थी उन्होंने, और हमारा पूरा मुंह पूरा शरीर धूल से भरा हुआ था। इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि हमें टाइगर की झलक एक बार और दिख जाए। सब लोग बहुत ही कामली बैठे हुए थे अपनी अपनी गाड़ियों में, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हो लोग कैसे एक्साइटेड हो रहे हैं। और आपको गाइज मैं बता दूं कि हमारे आगे जो 2 गाड़ियां थी उनके तो बिल्कुल सामने से टाइगर ने क्रॉस किया। दे आर सो लकी। वो उन्होंने बहुत ही करीब से टाइगर को देखा। हम तो फिर भी थोड़ा दूर थे, बट हमने भी, ऐसा नहीं है, हमने भी बहुत करीब से देखा, बहुत ही मज़ा आया। बट उनका तो अलग ही एक्सपीरियंस था, उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने से क्रॉस किया टाइगर ने। इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि हमें दोबारा दिख जाए, तो भैया ने बोला कि ना अब वो शायद पानी पीने जाएगी, तो इसलिए फिर भैया और आगे निकाल के ले गए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी गाड़ियां थी, अब कम से कम 100-150 लोग थे गाइज। और टाइगर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो अपनी मस्ती में चले जा रही थी। हम लोग उसको देख के इतना खुश थे, इतना खुश थे। फिर हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वो तो कमाल हैं, वो देखिए ये अलग रास्ता उन्होंने लिया और बीच जंगलों से वो ले जाके हमें उस पॉन्ड के पास ले गए। और वहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि आएगी टाइगर, बट टाइगर वहाँ नहीं आई, शायद इतनी भीड़ देख के वो वहाँ नहीं गई। इसके बाद हम लोगों ने अपना वापसी का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि 5:30 से पहले हमें निकलना था उस जंगल से। तो ड्राइवर भैया ने बोला कि चलिए, आपने देख लिया, आप लोग बहुत लकी हैं, टाइगर आपको दिखा, अब हमें वापस जाना है। तो इसके बाद हम लोग वापस चल दिए। और यहाँ पे हमने काफ़ी देर तक वेट किया था, बट टाइगर नहीं दिखी, तो इस वजह से हम यहाँ से वापस निकल लिए। तो गाइज़ बहुत ही मज़ा आया, मैं बता रही हूँ। अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाइए। अगर छोटी ट्रिप बनाना चाहते हो, आपके पास 1 या 2 दिन की छुट्टी मिल रही है ऑफिस से, तो 2 दिन इनफ है गाइज़। 1 दिन रिजॉर्ट में मस्ती कीजिए और दूसरे दिन आप जंगल सफारी कीजिए। इसके अलावा ऐसा कुछ और एक्साइटिंग वहाँ पे करने के लिए है नहीं, तो 2 दिन आपके लिए इनफ होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी गाड़ियाँ कितना वेट कर रही हैं, और ये हमारी गाड़ी में हम भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई टाइगर दोबारा दिख जाए, क्योंकि पता है ना, ये मन बड़ा लालची होता है, एक बार दिख जाए, दोबारा दिख जाए, तिबारा दिख जाए, मज़ा तो आता ही है। हम लोग एक बार उसको पानी पीते देखना चाहते थे, ये भी एक एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए, बट शायद हमारे नसीब में नहीं था। जितना था मैं उसी से खुश हूँ। मैं तो ये भी नहीं सोच के गई थी कि मुझे टाइगर दिखेगा, मैं तो ऐसी बहुत एक्साइटेड थी। मुझे घूमना बहुत पसंद है गाइज़, मैं ऐसे ही बहुत खुश रहती हूँ, इसलिए अगर टाइगर नहीं भी दिखती तो मेरे लिए ओके था। इसके बाद भैया ने बोला कि अब हम जा रहे हैं। मैंने बोला भैया को, भैया प्लीज़ थोड़ा सा और घुमा दो। तो भैया कहते नहीं मैम, आप समझ सकते हो 5:30 के बाद हमें अलाउड नहीं होता, तो हमें बाहर भी निकलना है। तो मैंने उनकी बात मानी, मैंने बस उन्हें बोला कि भैया आपने बहुत अच्छा किया, मैंने उनको थैंक यू बोला। उनका रोलर कोस्टर राइड बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। आप, अगर मैंने कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही तेज़ गाड़ी चला रहे थे वो, अगर मैं वो कैप्चर करती तो आप देख सकते हैं कि पूरा आगे धूल का गुबार था, और भैया जैसे 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और उनका कंट्रोल बहुत ही अच्छा था, एक्सपीरियंस बोलता है गाइस, बहुत ही अच्छा कंट्रोल था। उन्होंने बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलाई, हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कुछ हमें गिरा देंगे या गाड़ी को कुछ ऐसा मिसबैलेंस होगा। बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें राइड कराई। गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो हमारे आसपास जो भी आपने माउंटेन देखे थे वो सब अरावलीज़ हैं, जो दिल्ली से स्टार्ट होते हैं और गुजरात के कच्छ तक जाते हैं। और यहाँ पे 400 तरह की वनस्पतियाँ हैं, और 85 आयुर्वेदिक चीज़ें भी वहाँ पे मिल जाएंगी, जिनसे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। ये सब हमारे गाइड भैया ने बताया था, जो मैं ज्ञान आपको बांट रही हूँ। और गाइज़ देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था, आप देख सकते हो हमारा फेस ये धूल से भरा हुआ है। मैं मेकअप करके आई थी गाइज़, और मेरा मेकअप जो है, हम एक दूसरे को देख देख के बहुत हंस रहे थे, हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और फिर फाइनली हम वापस जा रहे थे, और हम वापस अपने पॉइंट पे पहुँचे जहाँ से हमने जीप सफारी करी थी। और यहाँ पे हम दोबारा उतरे, और उसके बाद गाइज़ आप यकीन नहीं करोगे हमारी जो हालत हो रखी थी, हमारे कपड़े एकदम गंदे हो गए थे। इसके बाद गाइज़ हम उतरे और अपने आप को क्लीन किया, और सबसे पहले हमने बाहर निकलते ही गोलगप्पे खाए, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। पूरी जंगल सफारी में हमने कुछ भी नहीं खाया था, बस हमें 1-2 चिप्स का पैकेट ले गए थे, वही हमने खाया था। और 2 पैकेट में 4 लोग कहाँ से इनफ है गाइज़, बहुत भूख लगी हुई थी।
और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान तो हर जगह थी वहाँ पे, आई डोंट नो, इतनी मिठाई की दुकान हर जगह, आप जहाँ जाओगे वहाँ मिठाई की दुकान दिखेगी आपको। तो हमने यहाँ पे एक कचौड़ी ऑर्डर की थी, और यहाँ पे कचौड़ी देने का बहुत ही अलग तरीका था, कढ़ी के साथ कचौड़ी, आप समझ नहीं सकते। और ये वहाँ की फेमस मिठाई थी जो बहुत ही टेस्टी थी, और हमने ये ली भी थी। हमने एक मैगी भी करवाई थी, मैगी भी खाया था हमने, क्योंकि मेरी फ्रेंड उसको मैगी बहुत पसंद है। और मैं चाय लवर हूँ दोस्तों, मैं हर जगह चाय खाती हूँ। और ये देखिए वर्णिका कितने इन्जॉय कर रही है मैगी को। इसके बाद हम लोग निकले, थोड़ी रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, हम लोग टाइम से नहीं निकल पाए, हमें ज़्यादा टाइम लग गया था। यहाँ पे वरुण मस्ती कर रहा था, बीच बीच में लाइट बंद कर दे रहा था वो, बट हाँ डोंट वरी, वो सेफ जोन में ही ऐसा कर रहा था। इसके बाद गाइज हमने खाना खाया, और रात के तकरीबन 1 बजे हम घर पहुंचे। बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।